नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल विंग्स स्टडी IQ पर। आज इतिहास से जुड़े हुए कुछ पॉइंट देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में सर की उपाधि वापस कर दी थी। गोवा देश का 25वां पूर्ण राज्य 1987 में आज ही के दिन बना था। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी का निधन आज ही के दिन 1606 में हुआ था। एक पॉइंट और याद रखना यहाँ से कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो जन्मदाता हैं वो NM जोशी, उनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था। जी इतिहास में कुछ 30 मई से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं दोस्तों। उसके बाद इतिहास में अपन लोग इतिहास के बाद आज का कुछ सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए पॉइंट देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो आंसर याद रखना बोध गया में हुई। आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों, इसका आंसर जो है वो यहाँ गलत दिया हुआ है कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कन्याकुमारी नहीं है दोस्तों, उसकी भाषा की लिपि जो है वो गुरुमुखी लिपि है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो यहाँ लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। क्यों निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो सबसे पहले पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता हुआ नजर आता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो याद रखना मधुमेह, डायबिटीज। अगला पॉइंट लिखा हुआ है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, आंसर अच्छे से याद रखना असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, विटामिन सी। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, चीन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, याद रखना पंजाब। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ आज के करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। हाल ही में किस सदन ने खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया है, आंसर है लोकसभा। देखिए लिखा हुआ है लोकसभा ने खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किया है। खनिज कानून विधेयक 2020 को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विमर्श और पारित करने के लिए स्थानांतरित किया था। क्लियर है दोस्तों, याद रखना विधेयक खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन और कोयला खदान अधिनियम 2015 में संशोधन करना चाहता है। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंडमान के दुर्लभ पाम के जो वृक्ष हैं उन्हें अभी हाल ही में कहाँ रोपित किया गया है, याद रखना केरल। दक्षिणी अंडमान द्वीप में पाए जाने वाला दुर्लभ पाम के जो वृक्ष हैं उन्हें कहाँ रोपित किया गया है, केरल में। विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी है, रंजन कुमार, दीपक कुमार, नागेंद्र सिंह, आवास झा। तो याद रखना भारतीय मूल के अर्थशास्त्री जो आवास झा हैं उन्हें विश्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है। हाल ही में एक दावे के अनुसार निम्न में से कौन कोरोना वायरस की गतिविधियों को कम करने में HIV दवाओं से बेहतर हो सकता है, तो याद रखना कांगड़ा की चाय जो है वो कोरोना वायरस की गतिविधियों को कम करने में असरदार हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में
किसने पदभार ग्रहण किया है? तो याद रखना टी.एस. त्रिमूर्ति के नाम से जो व्यक्ति हैं उन्होंने उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में स्थान लिया है। और यहाँ याद रखना इनसे पहले जो भारत के व्यक्ति थे उनका नाम था सैयद अकबरुद्दीन। किस देश ने नया स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? तो यहाँ लिखा हुआ है जापान ने। कहाँ स्थित अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 बौने जीन की मैपिंग की है? तो याद रखना पुणे में जो संस्थान है उसने बौने जीन RST14 और RST18 की मैपिंग की है। हाल ही में डॉक्टर नेपाल का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो याद रखना राजनीतिक व्यक्ति रहे, उत्तर प्रदेश से भाजपा के जुड़े हुए एक नेता रहे, उनका नाम था डॉक्टर नेपाल सिंह। अभी हाल ही में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। हाल ही में किस लेखक की एक नई पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन का विमोचन किया गया है? तो आंसर है रस्किन बॉन्ड की यह पुस्तक का अभी हाल ही में क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। जय हिंद दोस्तों।